हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में शुरू करेंगे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके नियम व पहचान हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। तो रूल है हमारा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या वर्ब में एस या यस जोड़ देते हैं और बहुवचन के साथ हम एस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, राहुल घर जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा राहुल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी जाना। तो जाना की होती है गो। तो देखेंगे राहुल हमारा क्या है एक वचन, तो इसके साथ हम लगा देंगे एस या ई एस। तो ई एस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जा रहा है घर, तो गो टू होम। तो राहुल गो टू होम। अगला है वह स्कूल जाती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, तो जाती है क्या है फीमेल है, तो वह की हो जाएगी सी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना की गो। तो सी एक वचन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे एस ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जाती है स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो सी गोज टू स्कूल। अगला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। तो आई यहाँ पे बहुवचन है, तो इसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो आई प्ले। अगला है अमित पार्क में खेलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है अमित, तो अमित। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारी खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। उसके बाद वर्ब में सब्जेक्ट एक वचन है, तो उसके साथ वर्ब में ऐसे ही एस जोड़ देते हैं, तो एस जोड़ देंगे अमित प्लेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या बचा हमारा पार्क में, इन दी पार्क, अमित प्लेज इन दी पार्क। अगला सेंटेंस है राधा घर जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है राधा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है जाना, तो जाना की होती है गो। तो राधा क्या है हमारा यहाँ पे एक वचन, तो इसके साथ हम लगा देंगे एस ई एस। उसके बाद टू, कहाँ जा रही है घर। उसके बाद होम। अगला सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है पक्षी, तो पक्षी की दी बर्ड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी उड़ते हैं, तो उड़ना क्या होती है फ्लाई। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी बहुत से हैं उड़ रहे हैं, तो दी बर्ड। उसके बाद फ्लाई, कहाँ उड़ रहे हैं आकाश में, तो मैं के लिए इन दी स्काई आकाश। तो दी बर्ड्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पक्षी बहुत से हैं, तो दी बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। अगला सेंटेंस है माताजी खाना बनाती हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा माताजी, तो मदर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है बनाती हैं, तो बनाना क्या होती है खाना के लिए लगाते हैं हमेशा कुक। तो मदर कुक, मदर एक वचन है, तो एस ये जोड़ देंगे, तो मदर कुक्स। उसके बाद क्या बचा खाना, तो कुक्स दी फूड, मदर कुक्स दी फूड। अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी बजाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है चपरासी, तो द पियोन।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, बजाता है। बजाना क्या होती है, रिंग। तो चपरासी क्या है, एक वचन है, तो उसके साथ हम एस एस लगा देंगे, तो द पियोन रिंग्स। उसके बाद दी बेल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो द पियोन रिंग्स दी बेल। अगला सेंटेंस है अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले जाएंगे सब्जेक्ट को, तो इसमें सब्जेक्ट है अध्यापक, द टीचर। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना की होती है टीच। तो अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, द टीचर टीच। तो अध्यापक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट देखें एक वचन, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा। ऐसे ही इस वर्ब में जोड़ देंगे, तो द टीचर टीचर्स इंग्लिश। अगला सेंटेंस है मोहन पत्र लिखता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना की होती है राइट। इसके बाद देखेंगे वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे, तो मोहन क्या है हमारा, एक वचन है, तो वर्ब में एस ई एस जोड़ देंगे, तो मोहन राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर। तो ये हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसका मेथड होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो नेगेटिव में हम जो साइक्रिया डू या डज है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन है तो डू नॉट लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, वह बर्गर नहीं खाती है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो वह खाती है क्या है, फीमेल है, तो वह की लगाएंगे सी। सी क्या है, एक वचन है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। तो सी एक वचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज, ठीक है। एक वचन के साथ हम डज लगाते हैं, बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। तो सी एक वचन के साथ डज हो गया। उसके बाद नॉट, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, खाती है, तो खाना की होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बर्गर, तो नॉट ईट द बर्गर या ईट बर्गर, ठीक है। तो सी डज नॉट ईट द बर्गर, या दी नहीं भी लगाएंगे तो ईट बर्गर हो जाएगा। अगला है पिताजी उसे नहीं पीटते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा पिताजी, तो पिताजी की दी फादर। उसके बाद साइक्रिया डू या डज, तो फादर एक वचन है, तो इसके साथ लगाएंगे डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पीटना, पीटना ही होती है वीट, तो फादर डज नॉट वीट। अब क्या बचा, उसे, तो बीट हिम, तो फादर डज नॉट बीट हिम। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे रोज नहीं मिलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आई। उसके साथ आई के साथ लगाएंगे, आई बहुवचन होता है, तो आई के साथ डू लगाएंगे, डू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, मिलना, तो मिलना की होती है मीट। उसके बाद क्या है, किससे मिलता है, तुमसे, तो ऑब्जेक्ट हो गया यू।
आई डू नॉट मीट यू, उसके बाद क्या बचा, रोज, तो इसे लगा देंगे डेली। तो आई डू नॉट मीट यू डेली। अगला सेंटेंस है बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हो गया बच्चे, तो द चिल्ड्रन। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो बच्चे बहुत से हैं तो इसके साथ लगा देंगे डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारी खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। उसके बाद कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में, तो इन दी पार्क। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन दी पार्क। अगला सेंटेंस है लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, दी बॉयज। उसके बाद सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट, तो लड़के बहुत से हैं तो इसके साथ लगाएंगे डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना ही होती है गो। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो गो टू स्कूल। तो द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है दादाजी बगीचे में नहीं टहलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या है, दादाजी, तो ग्रैंडफादर। सब्जेक्ट हो गया ग्रैंडफादर। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, तो दादाजी एक वचन है तो इसके साथ लगा देंगे डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, टहलना, तो टहलना की होती है वॉक। कहाँ टहल रहे हैं, बगीचे में, तो इन दी गार्डन। तो ये हो गया ग्रैंडफादर डज नॉट वॉक इन दी गार्डन। अगला सेंटेंस है राम क्लास में शोर नहीं मचाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, क्या है, राम, तो ये हो जाएगा राम। उसके बाद सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट, तो राम एक वचन है तो इसके साथ लगाएंगे डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो शोर मचाना की होती है मेक ए नॉइज। शोर मचाना की हो गई मेक ए नॉइज। उसके बाद कहाँ शोर मचा रहे हैं, क्लास में, तो इन दी क्लास। तो राम डज नॉट मेक ए नॉइज इन दी क्लास। तो ये हमारा पूरा होता है निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका नियम होता है, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अगर क्या से शुरू होता है तो ये लगाते हैं डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है, क्या राम मैदान में खेलता है। तो क्या से शुरू हुआ है तो ये डू या डज कर्ता से पहले लगाएंगे। तो राम एक वचन है तो उसके साथ हम लगाएंगे डू, ठीक है, सॉरी डज, राम के साथ लगाएंगे डज। उसके बाद डू या डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना ही होती है प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो इन दी फील्ड। तो डज राम प्ले इन दी फील्ड। अगला सेंटेंस है अमित कहाँ जाता है। अब ये जो कहाँ शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आया है तो इसकी हम अंग्रेजी जो है सबसे पहले लगाएंगे, तो कहाँ की, वेयर। उसके बाद लगाएंगे डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, अमित, तो अमित के साथ लगाएंगे डज। अगर बहुवचन होता तो हम लगा देते डू, एक वचन है तो हम लगाएंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अमित। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना,
तो जाना ही होती है गो। तो वेयर डज अमित गो। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अगला सेंटेंस है मैं किसके साथ खेलता हूँ। तो किसके साथ, इसे हम सबसे पहले लगाएंगे तो विद whom। ठीक है, किसके साथ, विद whom। उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के साथ लगाएंगे डू। उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की प्ले। तो विद whom डू आई प्ले। अगला सेंटेंस है अमन कब नहीं सोता है। तो कब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो इसे सबसे पहले लगाएंगे वैन। कब की होती है, वैन। उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज लगाएंगे। तो अमन क्या है, हमारा एक वचन है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज। तो डू या डज लगाने से पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे एक वचन है तो इसलिए डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट अमन। उसके बाद अगर नहीं दिया है सेंटेंस में तो हम नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो वैन डज अमन नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, सोना, तो सोना ही होती है स्लीप। तो वैन डज अमन नॉट स्लीप। अगला सेंटेंस है मैं क्या नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक वो बीच में आया है, तो सबसे पहले इसे लगाएंगे क्या की अंग्रेजी वॉट। उसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, मैं, तो मैं के साथ बहुवचन होता है तो इसलिए हम डू लगाएंगे डू, वहाँ डू। उसके बाद सब्जेक्ट आई। उसके बाद अगर नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, करता हूँ, करना की क्या होती है डू। तो व्हाट डू आई नॉट डू। अगला सेंटेंस है अध्यापक उसे क्यों पीटते हैं। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे डू या डज। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, अध्यापक, तो इसके साथ हम लगा देंगे अध्यापक के साथ डज। उसके बाद सब्जेक्ट को तो टीचर, वाई डज टीचर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, पीटना, पीटना ही होती है बीट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसे पीट रहे हैं, उसे, तो उसे की हो जाएगी हिम। तो वाई डज टीचर बीट हिम। अगला सेंटेंस है वह खाना क्यों नहीं खाती है। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वह, तो वह के साथ डू या डज क्या लगाएंगे, वह एक वचन होता है तो इसलिए हम डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वह, तो वह यहाँ हमारा फीमेल है क्योंकि वह खाती है। तो अगर फीमेल होता तो खाता है हो जाएगा, फीमेल है तो खाती है, तो फीमेल के लिए लगाते हैं वह की सी। उसके बाद अगर नहीं दिया है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, खाती है, तो खाना की होती है ईट। उसके क्या खाती है, खाना, तो ईट दी फूड। वाई डज सी नॉट ईट दी फूड। अगला सेंटेंस है अध्यापक हमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, अध्यापक, तो अध्यापक के साथ डज। उसके बाद सब्जेक्ट अध्यापक, तो TACHER अध्यापक की होती है टीचर। उसके बाद नहीं दिया है तो हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना ही होती है टीच। ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे पीटते हैं, किसे पढ़ाते हैं, हमें, तो टीच अस।
हमें की हो जाएगी अस। वाई डज टीचर नॉट टीच अस। अगला सेंटेंस है वह अपना पाठ याद क्यों करता है। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे डू या डज। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है वह, तो वह के साथ हम लगाते हैं एक क्वेश्चन होता है इसलिए हम डज लगाते हैं, वाई डज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है याद करना, सॉरी सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह की हो जाएगी ही। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है याद करना, तो याद करना की होती है लर्न। उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अपना पाठ, तो ही के साथ अपना की लगाएंगे हिज, पाठ ही लेसन। तो वाई डज ही लर्न हिज लेसन। अगला सेंटेंस है क्या मोर छत पर नहीं नाचता है। क्या से शुरू हुआ है तो हम डू या डज पहले लगाएंगे, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है मोर, नाचते हैं तो बहुत से मोर हैं, तो बहुत से मोर के लिए हो जाएगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट दी पीकॉक, डू दी पीकॉक। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है नाचना, तो नाचना की होती है डांस। फिर कहाँ नाच रहे हैं छत पर, ऑन दी रूफ। तो डू द पीकॉक नॉट डांस ऑन दी रूफ। तो ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।